वो जो है सत्याग्रह या पार्लियामेंट का घेराव, इसके लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। सर इसीलिए 3,000 आदमी लगा दिए उसने, सीआरपीएफ हटा के 1,300 की सीआरपीएफ हटा के 3,000 सीएसएफ लेके आया सर, ताकि आपको उठा के बाहर फेंका जा सके सर। लेकिन आपको एक चीज मैं बताऊं, ये आप जान लीजिए कि जब आपका इकबाल, जिसको आप कहते हैं, अथॉरिटी खत्म हो जाती है, मोरल अथॉरिटी, तो वो कोई नहीं सुनता है, वो बोलेंगे उसके बाद वो लोग नहीं काम करेगा। ये आपको मैं बता दूं। चलिए आपके मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो। लेकिन क्या होता है ना कि अब ये लोग ऐसे हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। और द्रौपदी मुर्मू तो क्या डॉटेड लाइन पे काम करती है रामनाथ कोविंद की तरह, इनका अपना कोई इकबाल नहीं है देखा जाए तो। सिर्फ एक राष्ट्रपति ऐसे थे जो मुझे याद है कि जो स्पीच जो दी गई थी उससे हटकर भी बोलते थे, मैं आपको बताऊं, वो के.आर. नारायण थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो लिख कर दिया करते थे उससे हटकर भी उन्होंने एक पैराग्राफ लिखे हैं और बोले हैं, भारत में भी बोले हैं, विदेशों में भी बोले हैं। इतना उनमें साहस था कि हाँ, मैं बोल तो रहा हूं लेकिन ये तुम्हारे शब्द हैं, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, मेरा भी एक व्यू पॉइंट है एज ए राष्ट्रपति होने के नाते। लेकिन इनसे ये उम्मीद करना कि अपना व्यू पॉइंट दे सके, जो एक महिला राष्ट्रपति होने के नाते महिला पहलवानों के ऊपर कुछ नहीं बोल सकती, जो मणिपुर में जो अत्याचार हुए उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला द्रौपदी मुर्मू ने, तो आप समझ सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर शी इज। मैं उनके बारे में महामहिम में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी हमें भी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उन्होंने एक राष्ट्रपति होने का दायित्व ढंग से निभाया है। और जो भारत के अंदर इस मामले में डॉक्टर अब्दुल कलाम की हमेशा तारीफ करूंगा कि बहुत एक्टिव रहते थे, वो लोगों के बीच नजर आते थे, अपना नजरिया रखते थे। और उनकी तो सैकड़ों ऐसी स्पीचेस हैं जो उन्होंने खुद दी हैं, एक्सटेम्पोर दी हैं, कोई लिखी स्पीच नहीं होती थी। और अटल बिहारी जी उनको कोई लिखकर स्पीच नहीं दिया करते थे, ना जाने कितनी जगह पे जाते थे, स्पीच पढ़ते थे, बोलते भी थे, और दुनिया रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन हाँ, बहुत बड़ी चीज मीनू जान जी होगी 1 तारीख के बाद में, ये सिनेरियो आने जा रहा है, द्रौपदी मुर्मू विल कम इनटू पिक्चर। जी मीनू जान जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जी हाँ, जैसे कि अभी हंग पार्लियामेंट का आशंका जताई जा रही है कि भी ऐसा हो सकता है, तो उसमें डेफिनेटली ऐसी स्थिति में सबसे पहले राष्ट्रपति का ही भूमिका सर्वोपरि हो जाती है। और राष्ट्रपति के विवेक पे लिखा गया है कि विवेक के अधीन है। अब विवेक के अधीन है तो वो लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो आएगी उसको बुलाएंगे। अब इसमें जो अनिल सिन्हा जी ने कहा कि उनका ये भी हो सकता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को भी दरकिनार कर दें, अगर कोई दूसरी भी आ गई तो कोई ना कोई उसमें बहाना लगा के उसमें एनडीए के 5-4 अलायंस बना के किसी को तोड़ के उधर से करके, और वो कहे कि अभी 1 हफ्ते बाद बुलाइएगा आप किसी को भी, 4 को रिजल्ट आ गया है और बुलाइएगा अभी 11 तारीख को, तब तक नहीं, हम तोड़ उसमें मरोड़ एक कर एक रहे। एक 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 सिनेरियो है कि इंडिया गठबंधन के 260-50 रह गए और इनके पास, बीजेपी के पास 200 सीटें हैं, और तो भी उनका एनडीए 250 पे आता है। तो वो कहेंगी मैं तुमको शपथ दिलवाती हूँ और 15 दिन के अंदर आप अपना क्या कहते हैं बहुमत साबित कीजिएगा। 15 हाँ, दिन में तो अमित शाह ना जाने कितने जोड़ तोड़ कर लेगा। बिल्कुल। देखिए, जो उन्होंने सरकारें गिरा दी हैं, चुनी हुई सरकारें, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को गिरा के उन्होंने अपनी सरकारें बना ली है। एक स्टेट में नहीं, कई स्टेट में बनाई है। तो वो चीज क्या यहाँ दोहराई नहीं जाएगी। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जो अगर ऐसी स्थिति में, देखिए हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हो गया है ऐसा, लेकिन अगर जो एमपीज टूट के जाते हैं अगर इस स्थिति में, तो उनको ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि वो एक तानाशाह प्रवृत्ति के इंसान के अंडर में उनको हमेशा के लिए काम करना होगा। और जो अभी कि उनके, वो कभी भी ये ना सोचे होगी कभी भी ईडी आईडी सीबीआई के उनके झूठे केसों के अंतर्गत वो नहीं आ सकते। उनको हमें ब्लैकमेल करके ही लाया जाएगा, पैसा तो मिले भले ही उनको, लेकिन ब्लैकमेल करके ही लाया जाएगा। और जहां कभी आवाज उठाने की कोई आजादी नहीं मिलेगी, जो उन्होंने 10 साल मोदी का साम्राज्य देखा है, एकाधिकार, एक छत्र राज, वो एक छत्र राज उनका वहां चलेगा। अगर वो सब सहने के लिए तैयार है और इस देश के लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए तैयार है, इस देश के संविधान के प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं है और संविधान को वो बदलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है बहुत सारे लोग चले जाएं जिनको इस चीज में निष्ठा हो कि ये संविधान बदला जाना चाहिए, यहाँ से लोकतंत्र खत्म होना चाहिए। बहुत सारी जिनको पैसा ही दिखाई दे, 50 करोड़ की जगह पता चला 1 अरब रुपया दिया जा रहा है एक एक एमपी को,
तो उसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब उसमें तो देखिए ये स्थिति जिसकी आपने कल्पना हम लोग कर रहे हैं, उसमें तो जनता को सड़क पे उतरना पड़ेगा, तब कुछ उसमें वो हाल चेंज हो सकता है। लेकिन उसमें जनता भी क्या करेगी, क्योंकि ये व्यक्ति जो है रूथलेसली उसको कुचल देगा। अगर पब्लिक का विद्रोह भी होगा, अगर विरोध करेगी पब्लिक सड़कों पे, शांतिपूर्वक भी विरोध होगा, तो जो किसानों के लिए किया, इनके पास तो एक्सपीरियंस है ना कि शांतिपूर्ण सत्याग्रह को कैसे कुचला जाता है। कीले गाड़ देंगे, ट्रैक्टर वो जो उनको दीवारें खड़ी कर देंगे, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग खड़ी कर देंगे 8-8 लेयर्स की, और जो ड्रोन से टीयर गैस के गोले छुड़वा देंगे। बहुत सारे इनको तो पूरी ट्रेनिंग है इस बात की। तो जनता बहुत आसान नहीं होगा सिनेरियो। ट्रम्प के का तो शायद दबा दिया गया है, ट्रम्प के जो मतलब उसको खत्म कर दिया गया अलोकतांत्रिक विरोध को। लेकिन यहाँ पे उस अलोकतांत्रिक जो दावेदारी रहेगी, उसको उससे निपटना टेढ़ी खीर होगी। दिनेश जी, ओम सैनी जी,